पल्ला पल्ला यसुदा कभी नहीं छड़ना जमाना मेरी रख होए कभी ऐसे हुक्म दो
हमेशा भी करदा रवांगा मैं पल्ला कदे भी हसीना दा नहीं छड्डना हाँ मैं पल्ला यसुदा कदे नहीं छड्डना जमाना मेरी रख होवे मैं पल्ला यसुदा कभी ऐसा दिन आवे जदों मैं तू वख होवे मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा करम भी मैं इस लायक कदे नहीं सी ये गल सारी करम दी मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यीशु दाग होवे मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यीशु दाग होवे मैं पल्ला यसुदा कदे नहीं छड्डना जमाना मेरी लख होवे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक गीत और गाएंगे, उसके बाद प्रभु के दास फिर परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे और आज भारत के अंदर 80% मसीह लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि कई सेवक भी जो सेवा कर रहे हैं वो भी कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं, कानून व्यवस्था के अधीनता में नहीं रहते और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर रखते हैं और कानून व्यवस्था का पालन न करते हैं और न करने देते हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बहुत खास विषय के ऊपर बात करना चाहता है। आज का जो विषय है, हमें कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए। देखिए, आज मैं बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछता हूं कि आप सेवकाई में हैं और सेवकाई कर रहे हैं, तो क्या आपके पास लाइसेंस है, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है, क्या आपने अपनी संस्था का, अपने चर्च का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, या आप किसी के अधीनता में या किसी के साथ जुड़कर सेवा कर रहे हैं? तो लोग बड़ी आसानी से और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कह देते, हमको क्या ज़रूरत है ऑर्डिनेशन की, हमको क्या ज़रूरत है रजिस्ट्रेशन कराने की। मैं सरकार से और दुनिया के अंदर हर एक उन लोगों से जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा और ये कहना भी चाहूँगा, यदि आप सेवकाई में हैं तो आप कानून व्यवस्था के अधीनता में रहकर सेवकाई करें। कानून व्यवस्था के बाहर जाकर आपको सेवकाई करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पवित्र बाइबल कानून व्यवस्था का पालन करने की सहमति देती है और पवित्र बाइबल के अंदर कानून व्यवस्था पालन करने के लिए
वचन है और बाइबल इसकी इजाजत देती है कि हम हर एक जन कानून व्यवस्था का पालन करें। यदि आप सेवकाई में हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना ऑर्डिनेशन भी कराइए, अन्यथा सरकार ऐसे लोगों की जांच करे कि उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं, उनका ऑर्डिनेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन और ऑर्डिनेशन कराने की उनको सलाह देनी चाहिए। बहुत सारे लोग आज पूछते हैं कि हमको पेपर की क्या ज़रूरत है। पेपर हर जगह चलता है, पेपर हर जगह लगता है। संसार में रहते हुए हमें हर जगह पेपर की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर आपने बपतिस्मा भी लिया है तो आपको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट भी आपको अपने पास रखना चाहिए। देखिए, हमने बपतिस्मा ले लिया, ये हम जानते और हमारा परमेश्वर जानता है, लेकिन संसार को दिखाने के लिए और संसार के अंदर चलते फिरते, और कभी कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे मसीह हैं, लेकिन आज तो लोग दो फायदा लेते हैं। और जब सरकार कुछ कहती है या मीडिया वाले कुछ कहते हैं या कानून कुछ उनके ऊपर एक्शन लेती है तो वो फिर धरना प्रदर्शन करके कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कानून का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। पवित्र बाइबल के अंदर इसके विषय में क्या लिखा है? रोमियो 13 का 1 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहो, अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। देखिए, जो अधिकारी हैं और जो अधिकार है वो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। इसीलिए हमको हर एक अधिकारियों के, हर एक शासकों के अधीनता में रहना चाहिए। 13 के 2 में लिखा है, जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। देखिए, आज तो कई लोग लड़ झगड़ लेते हैं, जिसके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, या उनके चर्च में कभी बाई चांस आक्रमण हो जाता है उनके चर्च में, या कोई भी ऐसी बातें हो जाती तो वो तुरंत क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं। 10, 20, 50, 40, 50 पास्टरों को इकट्ठा करके थाना घेराव कर लेते हैं, शासन प्रशासन से लड़ जाते हैं। अच्छी बात है, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन जहां पर कानून व्यवस्था पालन करने की बात है, मुझे और आपको कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए। एक अच्छे मसीही होने के नाते आपको कानून व्यवस्था के अधीनता में रहना चाहिए, कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए। आने वाले दिनों में ये भविष्यवाणी है, आने वाले दिनों में सरकार हर एक का जाति आधार पर जनगणना करेगी, नाम के आधार पर जनगणना करेगी। ऐसा ये एक हकीकत है। मैं मीडिया की सुनी और देखी हुई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये एक हकीकत है। आज से 3 से 4 महीने पहले परमेश्वर ने इस बात को मुझे दिखाया कि भारी मात्रा में लोगों की जांचें हो रही हैं, नाम के आधार पर जांच हो रहा है, जाति के आधार पर उनकी जांच हो रही है। और आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमको क्या बपतिस्म सर्टिफिकेट की जरूरत है, लेकिन आज बहुत सारे मसीह ऐसा करते हैं। क्या करते हैं कि वो धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, कानून का पालन नहीं करते, कानून के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश करते। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार ऐसा एक्शन लेगी, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए जिनके पास ऑर्डिनेशन नहीं है वो ऑर्डिनेशन ले लें, जिनकी संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है आप रजिस्ट्रेशन भी कराएं। अच्छा, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते वो इसलिए नहीं कराते, और जो लोग रजिस्ट्रेशन ना कराने का विरोध करते हैं वो भारत सरकार को लूटते हैं। और जबकि हमें किसी को लूटना नहीं चाहिए, हम टैक्स नहीं देना चाहते, हम सरकार को भी लूटना चाहते हैं। तीतुस 3 के 1 में लिखा है, हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने। जो अधिकारी और हाकिम हैं उनके अधीनता में भी रहना चाहिए और उनकी आज्ञा भी मानना चाहिए। जो रूल सरकार निकालती उस रूल का हमें पालन भी करना चाहिए। हाँ, अगर मसीहों के विरोध में कोई रूल निकालती है तो हमें एक मन होकर, एकजुट होकर, एकता में आकर सरकार से अपनी मांग करनी चाहिए। अगर मसीहों को ऊपर कोई उपद्रव करता है या मसीहों को
स्वतंत्रता नहीं देते प्रचार करने के लिए, अगर आज़ादी सरकार नहीं देती है, अगर प्रचार करने में पाबंद लगाती है, तब हमें एक मन होकर एक साथ मिलकर उनका विरोध करना चाहिए और उनसे हक मांगना चाहिए, वो सही है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें अपने अधिकारियों के अधीनता में भी रहना है, उनकी आज्ञा भी मानना है। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, मत्ती 17:27 में यीशु ने पतरस को आदेश दिया कि जाओ बंसी डालो, मछली पकड़ो, उसका मुंह खोलो, एक चांदी का सिक्का तुमको मिलेगा और उस सिक्कों को लो और मेरे और अपने बदले टैक्स दे दो, कर चुका दो। कर चुकाने के लिए प्रभु वहां पर कह रहे हैं कि कर चुका दो। अब यहां पर जब हम पहला पतरस 2:17 में लिखे हैं, वहां पर लिखा है सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। हम कहां करते हैं? अधिकारियों का सम्मान कहां करते हैं? एक राजा तो हमारा परमेश्वर, उसका सम्मान तो कर लेते हैं, लेकिन शासक का हम, जो हमारे शासन प्रशासन होते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं, झगड़ने के लिए चले जाते हैं, खुद गलती करते हैं। और यहां पर हमें पहला तीमुथियुस 2:2 में लिखा है, 2:1-2 में राजा और ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना भी हमको करना चाहिए, ताकि हम स्वतंत्रता से, शांति से, सुकून से हम भारत देश के अंदर, धरती के ऊपर हम रह सकें। हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बाइबल के अंदर नीति वचन में लिखा है राजा का मन नाली के समान यहोवा के हाथ में होता है, वो जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए, कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे मसीही भाई बहन लोग हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप बपतिस्मे का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो लोग सेवा करते हैं, उन सेवकों को मैं कहना चाहूंगा कि आपका ऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपके पास सारे प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और जिस किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और ऑर्डिनेशन नहीं है, आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको चर्च चलाने का, मिट्टी पढ़ने का, शादी पढ़ने का, सुसमाचार प्रचार करने का ऑर्डिनेशन मैं आपको दूंगा। आप जिस भी संस्था में सेवकाई करते हो, आपकी संस्था क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, आपकी जो कलीसिया का नाम क्या है उससे भी मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। अगर आपको ऑर्डिनेशन नहीं है तो आज ही इसी समय आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट दूंगा और आप स्वतंत्र होकर सेवकाई करें। लेकिन कानून व्यवस्था की धज्जियां ना उड़ाएं, हम अधिकारियों के और सरकार के अधीनता में रहें। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि हाँ प्रभु, अगर आज तक हमने गलतियां की हैं तो आज हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। और आज ये प्रार्थना करें कि प्रभु, हम शासकों के, अधिकारियों के अधीनता में भी रहेंगे। प्रेमी पिता, सनातन काल के विराट परमेश्वर, सामर्थी यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे बेटे बेटियों ने, जितने लोगों ने आज के इस संदेश को सुना है, उनकी आंखों को खोल दे कि कानून व्यवस्था के अधीनता में रहने वाले बन जाएं और कानून व्यवस्था के अनुसार ये चलने वाले बन जाएं और इनकी जिंदगी में बहुतायत की आशीषें आने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से तेरे वचन में लिखा है कि राजा का सम्मान करो, अधिकारियों के अधीनता में रहो, उनकी मानो, ऐसा हम सभी के जीवनों में कार्य होने दें और उनकी लाइफ बदल जाए। सारी महिमा हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।